हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मामला राधोगढ़ नगर पंचायत का है, जहां युवा मोर्चा ने उल्टा तिरंगा लहराने की शिकायत दर्ज करवाई है। जिले के राधोगढ़ नगर पालिका में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में नपा के एक कर्मचारी की गलती के चलते तिरंगा झंडा काफी देर तक उल्टा फहरा दिया गया। जब लोगों की निगाह इस पर पड़ी तो तत्काल गलती सुधारी गई। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गुरुवार को भारतीय युवा मोर्चा द्वारा एसडीएम राधोगढ़ को एक ज्ञापन सौंपकर इसे तिरंगे का अपमान बताकर जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की गई है। कार्यक्रम में राधोगढ़ विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा झंडा वंदन किया गया था। हम दीवाने हैं साहब, हमें पत्थर मारो, ये चप्पल असर नहीं होती है। हटा में एक और मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं महिला बाल विकास विभाग लगातार महिलाओं के सम्मान के लिए एवं मुख्यमंत्री खुद को मामा बनाकर भांजियों की रक्षा के लिए सम्मान अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर हटा में मनचले आशिक बेखौफ रूप से आशिकी करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नगर के प्रमुख चौराहों में से एक खचना नाका का है, जहां एक मनचले आशिक ने नाबालिग लड़की को इस प्रकार से परेशान कर दिया कि उससे अपने परिजनों को बुलाकर स्वयं को रक्षार्थ करने के लिए बीच बाजार परिजनों के साथ मिलकर चप्पल से धुनाई कर दी। साथ ही परिजनों ने भी जमकर आशिक की खातिरदारी की। हम अकेले स्कूल आते हैं रोज, तो ये लड़का हम परेशान करता है, रोज बोलता है नंबर लो वरना हम पेट्रोल रख के आगे रख देंगे। तो हमने पापा लोगों को बताया, पापा लोग आए, आज हमने कॉल किया था पापा लोगों को, तो वो आए, फिर हम ही ने उनकी पिटाई की, बस यहाँ पे आए। रोज रोज कब से परेशान कर रहा है? ये 4-5 दिन हो गए जब से परेशान कर रहा है रोज रोज। अभी क्या हुआ था, क्या बोल रहा था वो? अभी भी बोल रहा था नंबर लो वरना हम पेट्रोल धर के आगे रख देंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं। कहाँ की बात है? ये यही खचना पे। तो आपने क्या किया? हम लोगों ने बस पिटाई की, उसकी यहाँ ले आए। क्या हुआ है? क्या है, हमारी दोनों बच्ची स्कूल आती हैं, तो ये लड़का जो है डेली छेड़ता है पुल पे, नहीं तो स्कूल के सामने, नंबर दो ना पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। 15-15 साल की बच्ची, उसके बारे में क्या जाने। इसलिए आज उनने फ़ोन किया कि पापा वो जब तक हम लोग आए, उनने देखा कि पापा लोग आ गए तो उनने पिटाई कर दी बच्चियों ने इसकी। अब इसके बारे में सर जी जाने। कब हुई है ये घटना? अभी 5 बजे। कहाँ पे हुई है ये घटना? बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के सुखदेव सिंह लवकुश पीजी कॉलेज में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट लवकुश कप का पहला सेमीफाइनल कानपुर बनाम झांसी के बीच खेला गया, जिसमें आजाद क्रिकेट क्लब झांसी ने कानपुर की टीम को 37 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पूरा मामला बबेरू कस्बे के सुखदेव सिंह लवकुश पीजी कॉलेज का है, जहां पर चल रहे लवकुश कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज पहला सेमीफाइनल आजाद क्रिकेट क्लब झांसी एवं मेडिकल कॉलेज कानपुर की टीम के बीच खेला गया, जिसमें झांसी टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर अपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसमें 25 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन बनाकर कानपुर की टीम को 147 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी कानपुर की टीम शुरुआती झटके लगने से लड़खड़ा गई और 19 ओवर में 109 रन बनाकर टीम ऑल आउट हो गई। आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज कानपुर की टीम में हमारे देश के लिए खेलने वाले रणजी ट्रॉफी प्लेयर अमित मिश्रा, जो कि आईपीएल में भी प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने राजस्थान और गुजरात की तरफ से, तो आज हम लोगों में पहले से ये उत्साह था कि आज किसी भी तरह वो हम कानपुर को जीतने नहीं देंगे और पूरा जोर और दमखम सब लगा देंगे। हमारी शुरू में जो बैटिंग हुई, काफ़ी अच्छी बैटिंग हमारे आदेश और पंकुल कुमार ने बहुत अच्छी शुरुआत दी मैच टीम को, और एक अच्छी न्यू पर बढ़ रहे थे कि अमित मिश्रा की ही गेंद पर हमारे आदेश जो बहुत अच्छा खेल रहे थे वो प्ले डाउन हो गए, वरना आज स्कोर जो 147 बना है वो उसको कहीं ऊपर ले जाते। दूसरा हमारा पंकुल जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो भी थोड़ा एक अनावश्यक शॉट खेलने के लिए स्टेप आउट कर गए जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और वो सुंदरम जो एक बहुत अच्छा साझेदारी निभा करके सेकंड विकेट की साझेदारी की है, बहुत अच्छी साझेदारी की है, जिस पे आज हम इतना फाइटिंग स्कोर किए हैं। वहाँ से सुंदरम को रनआउट हमारे एक बल्लेबाज की कॉल पर और फिर उसके बाद वेट कर दिया गया, जिससे वो भी रन आउट हो गया आगे, इसलिए स्कोर हमारा 147 पर ही हो गया। यहाँ उम्मीद तो हमको ये की जा रही थी कि हम इसमें कम से कम 40 और 50 रन और प्लस कर सकते थे, 200 के लगभग हम पहुँचते। लेकिन उसके बाद जब हमारी फील्डिंग का टाइम आया तो हम लोगों ने पहले प्लान कर लिया था कि आज दूसरी टीम में अमित मिश्रा रणजी खिलाड़ी हैं और जो आईपीएल और का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वो खेल रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर एक दूना उत्साह था। हम लोग 147 नहीं, वो हमारे लिए हम उसको मान के चल रहे थे कि हम लोगों ने 107 रन ही बनाए हैं और 107 रन को इनको टारगेट नहीं करने देना है।
बहुत अच्छी बॉलिंग की हमारे अनमोल पांडे ने, जो शुरुआती दौर में उन्होंने पहले ही बॉल से जो अटैक किया बॉल को, बहुत अच्छी, और उनकी बदौलत ये आज मैन ऑफ द मैच संभवतः इनको ही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने शुरू के 5 ओवर में बॉल डालकर जो 4 महत्वपूर्ण विकेट निकाले, पूरी कमर तोड़ कर रख दी आज कानपुर की टीम की, जिसमें एक अमित मिश्रा का ही भी विकेट बोल्ड है, जिसको उन्होंने ऐसा बोल्ड मारा कि अमित मिश्रा खुद भी नहीं समझ पाए कि हम बोल्ड कैसे हो गए। तो ये बढ़ते हुए बॉलर हैं, युवा बॉलर हैं। इनके साथ में एक छोटा युवा बॉलर जो 15 साल का है, सिद्धार्थ बुंदेला, उसने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। साथ में हमारे फर्स्ट चेंज में आज हमने आदेश को बॉल डलवाई, और आदेश भाई ने इतना बढ़िया बॉल डाला है कि उन्होंने बल्लेबाजों को रोक कर भी रखा, विकेट भी निकाले, और साथ में उन्होंने बल्लेबाजों को सेट नहीं होने दिया। और नतीजा आपके सामने है कि आज हम जो है एक अच्छी तरह से सेमीफाइनल मैच को जीते हैं, और कानपुर जैसी सशक्त टीम को हमने जो है उनसे मुकाबला जीता है। शुभ नाम क्या है? महेश प्रसाद गुप्ता, कप्तान आज़ाद क्लब क्रिकेट झांसी। मैं झांसी आज़ाद क्रिकेट क्लब से खेला हूँ, और जो कि मेरे कप्तान है महेश भाई। कई मैच खेल चुका हूँ। आज के मैच में आपको मैन ऑफ द मैच दिया गया है, चुना गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? किस प्रकार से यहाँ पर खेला, किस तरह से मेहनत किया आपने? अच्छा लग रहा है, और काफ़ी टफ टाइम था क्योंकि रन बहुत कम थे, और अगेंस्ट टीम में भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन हमारी टीम की गेंदबाजी का एक ही प्लान था कि एक ही तरफ बॉलिंग करेंगे और सबको जल्दी से जल्दी आउट करेंगे ताकि दूसरी टीम प्रेशर में आ जाए, और वही प्लान सक्सेस रहा। आज आउट करे, 4 विकेटें जल्दी लगा दी नई बॉल से, तो नीचे वाले बैट्समैनों पे प्रेशर आया और हम गेम एक तरफा जीते हैं। जांजगीर चांपा जिले में सूत्रों के बताए अनुसार विभाग के ही रेंजर ने अपने उच्च अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया है कि वन मजदूर से कराए गए कामों में मजदूर के हक का पैसा 18% कमीशन की मांग की जा रही है, और कमीशन नहीं देने के कारण विगत 6 माह से पेमेंट नहीं किया गया। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों से चर्चा की गई, परंतु उसमें किसी भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया। इस आरोप को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे। समाचार प्रकाशित होने के बाद सुर्खियों में आने के पश्चात उच्च अधिकारी ने आरोप के संदर्भ में उच्च अधिकारी से चर्चा करने पर बताया कि संबंधित क्षेत्र के वन रेंजर के द्वारा मजदूरों के भुगतान के लिए जो सूची प्रेषित की गई थी उसमें भारी त्रुटि पाई गई, जिसे संज्ञान लेकर दूसरी नई सूची आने के बाद भुगतान करने की बात कही गई थी। हाँ, अभी लगभग 6 महीने से शक्ति रेंज के अंतर्गत लगभग 8-10 गांव का 750 मजदूरों का भुगतान बाकी है, जिसमें 55 लाख के आसपास का राशि शेष है, जिस पर आपत्ति निराकरण करके डीएफओ को भेजा जा चुका है। धनादेश जारी करते ही देंगे, ऐसा जैसे ही हमारा खाता में आता है उसको भुगतान करेंगे। और इस पर शिकायत जो हुआ था, चूँकि जो डीएफओ साहब है, मैडम साहब है, कि वो 18.5% की बात की थी, जिसमें समस्त वन रक्षक भी थे, मेरे डिप्टी सहायक भी थे, उन लोगों के द्वारा भी विरोध किया था, ये हम नहीं दे पाएंगे करके। फिर आगे क्या हुआ? फिर पत्राचार होते गया, फिर हाल्ट और ज़्यादा हाल्ट होते गया, भुगतान हो नहीं पाया, और अभी तक के वो चलते रहा है कि भुगतान, मजदूरी भुगतान हो जाए जल्द से जल्द। परंतु अभी एक नया घटना ये हुआ, 14/1 को लगभग नहीं, पूरा 11 कर्मचारी, जो एक परिक्षेत्र सहायक और 10 वन रक्षक है शक्ति परिक्षेत्र से, वो वन मंडल में मेरे विरुद्ध शिकायत करके अपने नौकरी को छोड़ के, एक प्रकार से अपने कर्तव्य को छोड़ के, समस्त बीट बस्ता, मनी रसीद, कैश बुक एवं समिति खाता सब ले जाके वन मंडल में उपस्थिति ले लिए हैं, और मैडम साहब द्वारा वो उपस्थिति स्वीकार भी कर ली गई है। ये आश्चर्यजनक है, और मेरे लिए भी ये नया अनुभव हो गया कि भाई अपना कर्तव्य छोड़ के कैसे इस तरीके से अनुशासनहीनता वन रक्षक लोग कर सकते हैं। हाँ, दूसरी ओर कार्य आवंटन जो मैडम साहब द्वारा एक दिन बाद 15 तारीख को किया, 15/1 को, तो उनको मैं प्रभार दिलाना चालू कर दिया हूँ, जैसे जैसे आता है आते जा रहे हैं उस हिसाब से। परंतु जो काम करने के लिए उनके पास POR और जो समस्त बीट बस्ता, मनी रसीद बुक ये होना चाहिए समिति खाता भुगतान के लिए, वो नहीं है। लगातार मांगे जाने के बाद भी डीएफओ मैडम इस पर कार्रवाई नहीं करने के कारण से मुझे उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखना पड़ा है, और लिखते ही जा रहा हूँ लगातार कि इस पर कोई सुचारू व्यवस्था हो सके, वन्य प्राणी की सुरक्षा हो सके, और जो षड्यंत्र साजिश पूर्वक का जो काम कर रहे हैं, कर्तव्यहीनता कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो। साथ में एक और चीज़ प्रकाश में आया है कि जिला अध्यक्ष है वन कर्मचारी का,
जो बीत बलौदा में है, जो रेंज बलौदा रेंज के अंतर्गत आता है, उसके भड़कावे में और धौस दिखा के, शंख का धौस दिखा के इन सब को आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, जो प्रताड़ना अधिकारियों के बारे में प्रताड़ना लगा रहे हैं। जैसे पहले वन अधिकारी के खिलाफ लगाए, वैसे ही उसी को मेरे विरुद्ध लगा दिए और लगा करके जो दंडात्मक कार्रवाई, खुद को दंडात्मक कार्रवाई आपराधिक तरीके से कर रहे हैं, कार्रवाई के लिए भागीदार भी बना चुके हैं। तो यही बात है जिसके लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि ये निलंबन के योग्य हो चुके हैं और विभागीय जांच इस पर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी, ये मेरे लिए भी बहुत पहला घटना है कि कोई अपने कर्तव्य को छोड़ करके प्रताड़ना का आरोप लगाकर दूसरे जगह कैसे उपस्थिति दे सकते हैं। बल्कि मुझे एक बार भी लिखते, मुझे बात प्रमाणक आए थे उनके रेंज से, जिसमें त्रुटियां थी लेबर लिस्ट में, जिसके सुधार के लिए मैंने उनको दिया था। तो सुधार करने के बाद कुछ संदिग्ध दस्तावेज अलग से लगे हुए थे, जिसकी जांच कमेटी गठित की गई है सीसीएफ द्वारा और जांच कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट भी आ गया है। उसके एवज में 3,24,000 रुपये का आज मैंने चेक काटा है। 1-2 दिनों में चेक के माध्यम से सभी लेबरों का भुगतान कर दिया जाएगा। और अभी कुछ और प्रमाणक बचे हुए हैं जो भी जांच के दायरे में हैं, उनका भी जांच करके जल्द ही लेबर भुगतान करवाया जाएगा। जी मैडम, बताएंगे टोटल मजदूरों की जो राशि है कितनी होगी लगभग? लगभग 17 लाख के आसपास है। तो मैडम ये 7-8 महीने से रुका हुआ, तो 7-8 महीने से तो नहीं रुका है, ये करीब 3-4 महीने का रुका हुआ है। आदर्श नगर थाना अंतर्गत पर्वतपुरा स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर भीषण हादसा हो गया। एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। शुक्रवार देर शाम आदर्श नगर थाना अंतर्गत पर्वतपुरा बाईपास स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर भीषण हादसा हो गया। पेट्रोल पंप पर एलपीजी गैस के टैंकर में गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। धमाके के साथ ही टैंकर में आग लग गई। इस आगजनी में 2 कर्मचारी मौके पर ही झुलसकर मौत की आगोश में चले गए। वहीं लगभग 10 कर्मचारी आग से गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सनावद नगर के अवंती सुतमिल के रिंग खाते में देर रात तक तेंदुआ घुस गया, जिसमें वहां के एक कर्मचारी को गंभीर घायल कर दिया। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस विभाग के साथ साथ सुतमिल के कर्मचारी लगातार रेस्क्यू कर उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सुतमिल के मजदूर ने बताया कि रात को सूचना मिली कि सुतमिल के पिछले हिस्से में एक तेंदुआ आ गया है। इसके बाद सुतमिल के रिंग खाते में अफरा तफरी मचा दी। उसी दौरान एक कर्मचारी कैलाश गणपति को तेंदुए ने घायल भी कर दिया, जिसे खरगोन रेफर किया गया है। वहीं वन विभाग की टीम इंदौर व बड़वा से आने वाली है। 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन तेंदुआ अभी तक पकड़ में नहीं आया है। आपका? जितेंद्र बिरला। ये मिल में तेंदुए की बात सामने आ रही है और कहीं ना कहीं आप भी मिल में कार्य कर रहे हैं। कब की बात थी, क्या घटना थी? ये 3:30-4 बजे की बात है और मैंने मेरी आंखों से देखा और एक को घायल भी करा उसने। तो कितने लोग काम कर रहे थे मिल में? मिल में उस खाते के अंदर 16-17 जने थे। तो कुछ उत्पाद मचाया, कुछ नुकसान भी किया है तेंदुए ने? हाँ, नुकसान कुछ नहीं किया, एक को घायल कर दिया और बाकी उसने जो टाइम मारी है तो सीलिंगें तोड़ दी है। सीलिंगें तो अभी कहाँ दिखाई दिया है? कुछ दिखाई दिया है क्या कहीं पर? अभी ढूंढ रहे हैं उसको। अभी तक कोई जानकारी नहीं है उसकी? नहीं, दिखा था अभी बीच में, बाकी वो सीलिंग के अंदर ही घुसा हुआ उधर ऊपर। ठीक। निगम कर्मचारियों का अमानवीय चेहरा उजागर हुआ है। बुजुर्ग महिला पुरुष को कड़ाके की ठंड में डंपर में भरकर लाए और खुले में पटक रहे थे। काश एनिमल वेलफेयर ग्रुप जैसे मानव वेलफेयर ग्रुप भी सक्रिय होते। इंदौर नगर निगम की गाड़ी में भरकर लाए गए सभी असहाय बुजुर्ग महिला पुरुष को कड़ाके की ठंड में शिप्रा गांव के पास छोड़कर या यूं कहें पटक कर नगर निगम कर्मचारी जा रहे थे। देखिए ये वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जामू ब्लॉक के चिठुला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आमजनों से संवाद करते हुए कहा कि अमेठी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है जो हमेशा कायम रहेगा। मैं जल्द ही अमेठी आऊंगी। जिला अध्यक्ष
प्रदीप सिंघल ने संचालन करते हुए लॉकडाउन में राशन किट व दवाओं, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि भेजकर अमेठी वालों का ख्याल रखने के लिए जब कृतज्ञता ज्ञापित की तो उन्होंने अमेठी से अपने पारिवारिक रिश्तों की पृष्ठभूमि याद करते हुए लॉकडाउन में गुजरात, सूरत, राजस्थान, दिल्ली इत्यादि स्थानों पर फंसे अमेठी व अन्य स्थानों के लोगों को कैसे भिजवाया, इस बारे में चर्चा की। जिलाध्यक्ष सिंघल जी से उन्होंने अमेठी की समस्याओं की जानकारी ली, किसानों के लॉ एंड ऑर्डर व कांग्रेस के समय की ट्रेनों के न चलने तथा मालविका को औने पौने दामों पर बेचने की उन्होंने जानकारी दी। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अब किस लिए किया गया है? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में संगठन सृजन का कार्यक्रम कर रही, न्याय पंचायत स्तर पर जाके संगठन बना रही है, आज अमेठी में शुरुआत हुई। प्रियंका गांधी जी वर्चुअल माध्यम से अमेठी के लोगों को संबोधित किया है। हमेशा राहुल गांधी जी भी, प्रियंका गांधी जी भी कहते रहे हैं अमेठी उनका परिवार है। जब वो सांसद थे तब भी, आज भी अमेठी को परिवार मानती हैं। उन्होंने अमेठी के लोगों से बात की है और अमेठी में जल्द से अभियान शुरू करने का उन्होंने वादा किया। जिस तरह अमेठी के लोगों से वो जुड़ी रही हैं, राहुल जी जुड़े रहे हैं, संगठन के माध्यम से जुड़कर इस बात का आह्वान किया है कि आज जो भी, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, उद्योग धंधे हो, जितने भी काम हैं कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या बसपा सपा की सरकार आने के बाद उन्हें बंद करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का भी सृजन चाहती है, फिर से वो उत्तर प्रदेश चाहती है जो 30 वर्ष से बेहाल है। कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नहीं काम हुआ। विभिन्न पार्टियों ने जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर अपने विकास किए और उत्तर प्रदेश को पीछे किया। तो कांग्रेस पार्टी संगठन के माध्यम से आज न्याय पंचायत तक पहुंची है, न्याय पंचायत तक के संगठनों का सृजन कर रही है, ग्राम सभा का चयन करेगी, ग्राम सभा कमेटियां बनाएगी, बूथ कमेटी बनाएगी और ये तैयारी 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए है, जिसके लिए प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पूरा उत्तर प्रदेश, अमेठी संकल्पबद्ध सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से आपकी पार्टी किसानों के साथ थी और कल जिस तरह से किसानों का जो प्रदर्शन था, जो जिस तरह से उन्होंने किया, इस पे आपका क्या कहना है? कल की घटना को देखते हुए पुरानी फिल्में याद आई। नायक फिल्म देखी थी जिसमें जिस तरह से रोल प्ले किया गया था आतंक के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी कलई खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संचालन करने वाला व्यक्ति पुलिस के सहयोग से वहां पहुंचता है। कांग्रेस पार्टी मांग करेगी इस पूरे प्रकरण को हुड़दंगियों की जांच कराए। भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन क्या था, सनी देओल का कितना हाथ था, सनी देओल ने किसके इशारे पर उसको वहां प्लांट किया। किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है, राहुल गांधी जी हर मन से इस बात को कह चुके हैं कि तीनों काले कानून जो किसानों के विरोध में हैं, उद्योगपतियों कहने से लागू किए गए हैं, वो तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। किसान के साथ पूरा देश खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सरकार के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं, चाहे कल का रहा हो, चाहे पुराना कोई हथकंडा रहा हो। अब वो न देश मानने को तैयार है, न किसान मानने को तैयार हैं। जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही है कि जो किसान नेता जो लाल किले से जिस तरह झंडा उतारा है, ये खालिस्तानी है, ये किसान नेता नहीं है, क्या कहना है इस पे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी अक्षम सरकार होगी, न देश को पता था, न भारतीय जनता पार्टी वालों को पता होगा। खालिस्तानी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से कहते आ रहे हैं। 50 दिन से ज़्यादा बीत गए, अभी तक ये अक्षम सरकार, इनका इंटेलिजेंसी, इनकी पुलिस, इनकी आईबी अभी तक पता नहीं कर पाई। अब तो स्पष्ट हो गया, ये प्लांट जो किया गए थे, खालिस्तानी जो प्लांट किए गए थे, नारे जो कल हुड़दंग किए थे लाल किला पर, वो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और भारतीय जनता पार्टी को देश जनता जवाब देना पड़ेगा कि सत्ताधारी दल किस तरह से हुड़दंग फैलवाते हैं और किसी मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने कहा था वो चौकीदार हैं, वो सेवक हैं, तो यह स्पष्ट हो गया वो सेवक जरूर हैं लेकिन देश की जनता के नहीं, वो सेवक हैं कुछ चंद उद्योगपतियों के। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली के सरस्वती विद्यालय में राजस्थान मेगा मेला का आयोजन कतेल अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हमारा मेला महज 10 दिनों तक रहने वाला है, जिसको लेकर अब लोग बड़ी संख्या में इस मेले में पहुंच रहे हैं। हम कम से कम दामों में अच्छे से अच्छा सामान लोगों को देते हैं। यदि अभी जो इस मेले में नहीं आ सके हैं वो भी आए और इस मेले का लाभ ले। इस मेले में छोटे बच्चों के खेल कूद, मनोरंजन, महिलाओं की सामग्री, घरेलू सामग्री सहित सभी वस्तु उपलब्ध हैं। वहीं आए हुए लोगों का कहना है कि कोरोना काल के बाद ये मेला पाली में लगा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। यहाँ कम से कम पैसे में हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जो भी इस मेले में अभी तक नहीं आए हैं वो आएँ और इस मेले का आनंद उठाएं। कम से कम पैसे में सामान खरीदें। आशीष कुमार यादव। कहाँ से आए हैं और इस मेले में आकर कैसे महसूस? बाबू लाइन से आया हूँ और
कोरोना काल के बाद ये प्रदर्शनी पाली में कोरोना काल के बाद पहली बार लग रही है, तो काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है और काफ़ी सस्ते दामों में यहाँ सामान मिल रहे हैं। और यहाँ हमारे साथी तो हम डेली ही आ रहे हैं और परिवार वाले भी आते हैं, तो यहाँ के नगरवासी से अपील करूँगा कि वो भी आएँ, अपने परिवार वालों के साथ आएँ और यहाँ जो भी हैं और आयोजन समिति जो भी यहाँ की समिति है वो हर वर्ष इनको लगाए, यहाँ पे प्रदर्शनी लगाए। यही क्या कुछ कैसी यहाँ खरीदारी आप लोग, कैसा सामग्री कैसा मिल पा रहा है? बढ़िया है, यहाँ पे काफ़ी कम रेट में मिल रहा है सामान। और संदेश देना चाहेंगे और लोगों को? संदेश यही है कि वो लोग भी आएँ, ताकि यहाँ जो दुकानें लगी हैं वो दोबारा आने के लिए उनको भी अच्छा लगे कि लगाए हैं दुकानें और सस्ते दामों में है, तो सब आना ही चाहिए। और अपने नगर का है ये प्रदर्शनी, तो और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में संख्या में आएँ लोग। किस तरह का मेला लगा हुआ है, क्या आयोजन आप लोग यहाँ पे जनता को देते हैं? ये सर राजस्थान मेगा सेल के नाम से हम लोग का मेला लगा हुआ है, जिसमें हम जनता की सेवा के लिए ही आए हुए हैं आपके शहर में। इसमें आप हमारे पास सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, भदोई की कालीन और खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ की खादी और बहुत से आइटम है जो सस्ते दामों में हम आपको उपलब्ध कराते हैं। 10 रुपये का लॉट है, 20 रुपये का लॉट है, ज्वेलरी है और कंगन है, बहुत से आइटम है जो हम आपको बहुत ही सस्ते दाम में और उचित रेट में देते हैं। पाली आने में कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सज्जन लोग हैं, अच्छा लगता है उनके साथ रहने में और पब्लिक भी बहुत अच्छी है। और कितने दिनों तक आपका मेला यहाँ पे लगा? अभी हमारा मेला ये 7 फरवरी तक है और पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आएँ, एक बार हम लोग को सेवा का मौका ज़रूर दें। क्या नाम है आपका और इस प्रदर्शनी में आकर आप कैसा लगा? मिस सन्नू सिंह। इस प्रदर्शनी में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस मेले में ऐसे बहुत सारे आइटम हैं कोरोना के बाद जो हम लोगों ने जीना छोड़ दिया था, उसके हिसाब से मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे सस्ते दामों में सामानें हैं जो लोगों को बहुत पसंद आए हैं। आप अपने परिवार के साथ हैं? जी नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ। कैसा महसूस हो रहा है और लोगों को यहाँ पे क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, मतलब एक नई उमंगे मतलब जागृत हो गई लोगों के बीच में, जिनसे मतलब जो कोरोना के पहले जो मतलब मिलना जुलना छोड़ दिए थे वो उनके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग भी नहीं आए हैं इस मेले में आए और इस मेले का आनंद उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक दूसरे से घनिष्ठता बढ़ाए। कैलारस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जौरा के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सिकरवार ने बताया कि चंबल अंचल के अन्नदाताओं का बाजरा तो सरकार ने खरीद लिया, लेकिन उसके भुगतान को लेकर किसान कृषि मंडी व सहकारी संस्थाओं के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद इसके लाखों रुपए का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जौरा ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सिकरवार ने बताया कि भुगतान को लेकर किसान दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। धन अभाव के चलते किसान परेशान हैं। किसानों का बाजरा सोसाइटियों पर समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और भुगतान के लिए उन्हें घुमाया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जौरा किसानों की समस्याओं को लेकर शीघ्र ही आंदोलन करेगी। जौरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। किसानों ने जो बाजरा बेचा था सोसाइटियों पर, उनका भुगतान नहीं हुआ है, आधा भुगतान हुआ है। और किसानों ने, हमने भी प्रशासन से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसानों को हम अपना बाजरा वापस कर रहे हैं। मैंने ये बोला कि 2000 रुपये तो भाड़े के सोसाइटी तक बेचने आए और आप वापस करेंगे, 2000 रुपये इधर से लगेंगे, 4000 की किसान को चपत लगी और बाजरा के वाजिब दाम नहीं मिल पाएंगे। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी और बहुत जल्दी आंदोलन करेगी अगर इन मांगों को नहीं माना गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।